पंजाब में पावर लॉकडाउन से हाहाकार, इंडस्ट्रियों को बिजली सप्लाई बंद। पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार बिजली बड़ा मुद्दा बन गई है। राज्य में दिन ब दिन बढ़ रही गर्मी और धान सीजन में कमज़ोर मानसून के कारण बिजली संकट पैदा हो गया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आम लोगों को गर्मी में रहना पड़ रहा है। इंडस्ट्रीज़ बुरी तरह ठप हो चुकी है। बिजली न आने के कारण किसान मुश्किल में हैं। उपभोक्ताओं ने बिजली कटों से परेशान होकर बिजली घरों की घेराबंदी कर ली है। वहीं सरकारी दफ्तरों का समय बदल दिया गया है और एसी ना इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी गई है, जिस कारण कैप्टन सरकार अब मुसीबत में फंसती हुई नज़र आ रही है। सड़कों पर किसान, बिजली कट से परेशान किसानों द्वारा अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की ओर से जालंधर लुधियाना नेशनल हाईवे जाम कर रोष प्रदर्शन किया गया। किसानों ने कहा कि सरकार किसानों को धान की फसल की बिजाई को लेकर 8 घंटे निर्विघ्न बिजली की सप्लाई का दावा कर रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है और किसानों को बिजली सप्लाई नाम मात्र में मिल रही है। सरकारी दफ्तरों का बदला समय, घरों में आम लोग हुए परेशान। सरकार ने पंजाब में सरकारी दफ्तरों का समय बदल दिया है। सरकारी दफ्तर 10 जुलाई तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खोलेंगे। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि दफ्तरों में एसी बंद रखा जाए। ऐसे में कर्मचारी पसीने के साथ काम करते नजर आएंगे। वहीं घरों में बैठे आम लोग बिना बिजली के दिन निकाल रहे हैं, जिससे परेशान होकर उपभोक्ताओं ने बिजली घरों को घेरना शुरू कर दिया है। आम लोगों का कहना है कि एक तरफ सरकार फ्री बिजली के वादे कर रही है, तो वहीं घरों में बिजली ही गुल हुई पड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें फ्री बिजली नहीं बल्कि कम रेट में हर दिन बिजली चाहिए। 100 किलोवाट से ज़्यादा खपत वाली इंडस्ट्रीज़ को बिजली सप्लाई बंद। कोरोना वायरस के कारण पिछले साल लगे लॉकडाउन का खामियाजा आज भी राज्य की इंडस्ट्री भुगत रही है। घाटे में चल रही इंडस्ट्री पर अब बिजली संकट गहरा गया है। सरकार ने बिजली की अधिक खपत वाली उद्योग की सप्लाई में तुरंत प्रभाव से कटौती करने के हुक्म दिए हैं। बिजली संकट के कारण नॉर्थ और सेंट्रल जोन के 7 शहरों की 100 किलोवाट से ज़्यादा खपत वाली इंडस्ट्री में रविवार तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले यह 48 घंटे तक किया गया था। नॉर्थ जोन में जालंधर, नवांशहर, कपूरथला, होशियारपुर और सेंट्रल जोन के इलाकों में लुधियाना के 5 सर्कल, खन्ना व मंडी गोविंदगढ़ शामिल हैं। वहीं व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार ने इंडस्ट्रीज़ की बिजली सप्लाई बंद करने का फैसला एक झटके में लिया है। इसके बारे में उन्हें बताया तक नहीं गया, जिस कारण उन्हें माल की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन व सप्लाई में परेशानी आ रही है, जिससे उनका घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे हर महीने बिजली के बिल समय पर अदा करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार भले ही गरीब किसानों को फ्री बिजली दे रही है, पर अमीर व संपन्न किसानों से सरकार को बिजली बिल वसूलने चाहिए, ताकि पंजाब की अर्थव्यवस्था सुधरे और बिजली उन्हीं को फ्री मिले जो असल में गरीब हैं। विरोधी पार्टियों ने किया जमकर प्रदर्शन। बिजली सप्लाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वर्करों ने सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। वहीं अकाली बसपा के वर्कर आज सड़कों पर पखियां लेकर उतरे और मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। अकाली दल ने कहा कि राज्य में इंडस्ट्री बर्बाद होने की कगार पर है। पानी न मिलने के कारण खेतों में लगाई गई धान की फसल सूख चुकी है। उन्होंने कहा कैप्टन सरकार राज्य का प्रबंध चलाने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सिद्धू ने फिर अपनी ही सरकार को कटघरे में किया खड़ा। बिजली संकट को लेकर सिलसिलेवार सिद्धू ने नो ट्वीट करते हुए जहां पंजाब को दिल्ली मॉडल का तर्ज दिया, तो वहीं अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब अभी राष्ट्रीय औसत से महंगे दर पर बिजली ले रहा है, जबकि अगर सही नीति से चला जाए तो राज्य में 24 घंटे बिजली दी जा सकती है और 300 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल ग्रिड से काफ़ी सस्ती दरों पर बिजली खरीद सकता है, लेकिन बादल के हस्ताक्षर वाले ये पीपीए पंजाब के जनहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि पंजाब विधानसभा किसी भी समय नेशनल पावर एक्सचेंज पर
उपलब्ध कीमतों पर बिजली खरीद लागत के लिए नया कानून ला सकती है। इससे कानून में संशोधन करने से ये समझौते खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब 9,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी देता है, लेकिन दिल्ली बिजली सब्सिडी के रूप में केवल 1699 करोड़ देती है। अगर पंजाब दिल्ली मॉडल की नकल करता है तो हमें सब्सिडी के रूप में केवल 1600-2000 करोड़ मिलेंगे। आखिर पंजाब में क्यों मंडराया बिजली संकट? पंजाब स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ए वेणु प्रसाद ने बिजली संकट को लेकर कहा कि इस समय पंजाब में बिजली की मांग 14,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई है। वहीं उत्तर भारत में मानसून के लेट होने के कारण भी बिजली पैदावार का प्रमुख कारण है। इसके साथ ही भाखड़ा में पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। पंजाब के कंडी और मालवा इलाकों में इसका अधिक प्रभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाले तलवंडी साबो थर्मल प्लांट में 3 यूनिट है और इसकी 1980 मेगावाट क्षमता है। 660 मेगावाट पैदा करने वाला यूनिट इस साल मार्च से खराब है। वहीं रोपड़ का 210 मेगावाट समर्था वाला 6 नंबर यूनिट भी बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसके हल के लिए खेतीबाड़ी सेक्टर में बदलाव की ज़रूरत है। हमें धान की जगह बदलवी खेती करनी होगी, क्योंकि धान के लिए अधिक पानी का इस्तेमाल होता है और किसानों द्वारा खेतों में लगाई गई ज़्यादा वाट की मोटरें अधिक बिजली लेती हैं। बता दें कि बाकी राज्यों के मुकाबले पंजाब में बिजली सबसे महंगी है, तो दूसरी तरफ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियां फ्री बिजली देने के दावे कर रही हैं। ऐसे में जहां पंजाब के सिर पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है, तो वहीं नेताओं द्वारा किए जा रहे ये दावे और वादे कितने कारगर हैं, ये जनता जनार्दन खूब जानती है। फिलहाल बिजली संकट ने कैप्टन सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और सबकी नज़रें मानसून के आने पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो न्यूज़, उत्तम हिंदू टीवी से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।